डिमांड्स करता था, अगर किराया नहीं देना, रेंट नहीं देना तो मेरे साथ जो आप रिलेशन में हो ये करो, मेरे साथ नाजायज ताल्लुक रखो मेरे साथ। हाँ ये कह रहे हैं, ये ऐसे बोल रहा था। लेकिन मैं अभी भी बहुत मजबूर हूँ, इसलिए मैं आपके पास आई। हमारे पास आने का मकसद क्या, आपका क्या हल होगा? ऐसे बाबा ने तशद्दुद किया, रेंट नहीं है, खाने के लिए रोटी पैसा नहीं है। मुझे खुद नहीं समझ आया मैं क्या करूँ, मैं बस घर से निकल आई। तशद्दुद अलग बात है, दूसरा इन्होंने मुझे जो गलत निगाह से देखा, मुझे गलत बातें की, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए मैं घर छोड़ के आ गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मलिक रिजवान आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, हमारे साथ ऐसी लड़की मौजूद है कि जिनके जो वालिद हैं, जो सगे बाप हैं, वो इंतकाल कर जाते हैं और जिनकी वालिदा है वो दूसरी शादी कर लेती है। ये तो आप लोग भी बखूबी जानते हैं कि जो सौतेले बाप हो या माँ हो, उनका किरदार एक गैरों से भी बुरा होता है। जाहिर सी बात है, जवान है, उनको कोई ना कोई उनके दिल में होता है कि बड़ी बेटी है, इनको भी मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा, इनको पढ़ाना पड़ेगा, इनको रखाना पड़ेगा। तो इन पर वो आए दिन तशद्दुद करते थे, इतना मारते थे कि आज उन्होंने इनको मारा और ये बेचारी ने बगैर सोचे समझे घर से बाहर कदम रखा और एक हॉस्टल में आकर रह रही है। आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या? मेरा नाम मरियम है। मरियम, मुझे ये बताओ कि वालिद साहब जो है, जो सौतेले बाप है, तशद्दुद क्यों करते थे? मेरे जो बाबा थे उनकी एक एक्सीडेंट में मौत होगी। मेरी मामा ने उनके 40वें के फौरन बाद शादी कर ली। जो मेरे सौतेले बाबा है, वो पहले दिन में मेरी उन्होंने हर जरूरत पूरी की, मैं बड़ा ख्याल रखा, मुझे मतलब डांटा नहीं, मुझे कभी बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे दिन गुजरते गए उन्होंने मेरे साथ तशद्दुद करना शुरू कर दिया। मेरी कोई बात नहीं मानते थे, मुझे कॉलेज नहीं भेजा, मुझे पढ़ने नहीं दिया, लिखने नहीं दिया, कहते मेरे से तुम्हारे खर्चे नहीं पूरे होते। मुझे रोज मारा करते थे। लेकिन कल परसों से उन्होंने मुझे ज्यादा मारना शुरू कर दिया था, मेरा हाथ तोड़ दिया, सर फाड़ दिया। मुझसे इतने जुल्म सितम बर्दाश्त नहीं हुए, इसलिए मैं घर छोड़ के आ गई। तो क्या सोच के आपने घर से बाहर कदम रखा, मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ रहूंगी, आगे किसके पास जाऊंगी? मैंने कुछ नहीं सोचा, बस मैं जुल्म से तंग आ गई थी, इसलिए मैं घर से निकल आई। जहाँ कोई नहीं होता वहाँ अल्लाह तो होगा ना, मेरा आसरा बनेगा, मैं इनकी मारों से बच जाऊंगी। बस मैं ये सोच के घर से निकल आई थी। तो माँ तो एक सगी थी ना, माँ ने भी मना नहीं किया कि मैंने अपनी बेटी को अपनी कोख से पैदा किया है तो उनका मैं थोड़ा सा ख्याल रख लूँ, जहाँ पर उसको मैंने 20 साल पाला है, आगे की भी जिंदगी पालूँ। तो मामा के भी ज़हन में ख्याल नहीं आया? मैं मामा को बताया करती थी, रोज बताया करती थी कि मेरे साथ आज पापा ने ऐसा किया, आज उन्होंने मेरे साथ ये किया, मुझे इस बात से डांटा, इस बात पे मुझे ये बोला। लेकिन मामा कहती थी कोई बात नहीं, ये ऐसे नहीं होता, कुछ नहीं होता, ये बर्दाश्त कर लो, ये कर लो। उन्होंने मेरी कभी बात पे कान ही नहीं धरा, कभी सोचा ही नहीं इस बारे में, बस उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। जख्म के निशान और कहाँ बने हुए? ये तो आपने पट्टियाँ की हुई है। ये मुझे इधर भी मारा गया, ये देखिए, ये गले के निशान है, मारा करते थे मुझे। निशान तशद्दुद के बने हुए, ये मतलब ये क्या लगाया, हल्दी लगाई हुई, क्या लगाया हुआ है? हल्दी नहीं, डॉक्टर ने पट्टी की है। मेरे पास पैसे भी नहीं थे, डॉक्टर के पास मैं ऐसे गई और उसने पता नहीं उसके दिल में खुदा कॉफी आई है क्या हुआ, उसने मुझे पट्टी कर दी बस। पैसे नहीं दिए डॉक्टर ने? नहीं, पैसे नहीं दिए, मेरे पास था ही नहीं कुछ। मैं इधर भी मकान रेंट पे रह रही हूँ और मालिक ने मुझे आते ही मुझे किराया नहीं दिया हुआ आपने? नहीं, एडवांस वगैरह मांगता, मेरे पास कुछ नहीं था। लेकिन उसने भी गंदी बातें शुरू कर दी। मालिक मकान ने? जी। कौन सी गंदी बातें, क्या गंदी बातें करते थे? डिमांड्स करता था, अगर किराया नहीं देना, रेंट नहीं देना तो मेरे साथ जो आप रिलेशन में हो ये करो, मेरे साथ नाजायज ताल्लुक रखो मेरे साथ। हाँ ये कह रहे हैं, ये ऐसे बोल रहा था। लेकिन मैं अभी भी बहुत मजबूर हूँ, इसलिए मैं आपके पास हूँ। हमारे पास आने का मकसद क्या, आपका क्या हल होगा? ऐसे बाबा ने तशद्दुद किया, रेंट नहीं है, खाने के लिए रोटी पैसा नहीं है। मैं बच्चों को पढ़ा के, जब मामा के पास थी, बच्चों को पढ़ा के मामा पापा को दिया करती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। अब तो मैं कुछ कर भी नहीं सकती, यहाँ मैं न्यू आई हूँ, मैं किसी को जानती भी नहीं। मैं आपके पास इसलिए हूँ ताकि आप मुझे कोई अच्छा सा घर ढूंढ दें जहाँ मेरी शादी हो, जाके मैं मारों से बच जाऊँ, मुझे मारे ना कोई। मतलब मैं घर के काम भी कर लेती हूँ, मुझे सारे काम आते हैं, मैं सही रह लूंगी घर में। मतलब कहते हैं घर बसाना औरत अपने सर पे क्यों बोल रही है? खुल के बात करें जो भी आप कहना चाह रही हैं। मुझे डर लग रहा है, मैं पहली बार ऐसे आई हूँ घर से बाहर, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। मतलब खाने के लिए पैसे भी नहीं है आपके पास? कुछ भी नहीं है, मैं 2 दिन से भूखी बैठी हुई हूँ। तो आप ये चाहती हैं कि आपकी शादी किसी अच्छे इंसान से हो जाए? आप हाफिज़ कुरान है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पूरा कुरान हिफ्ज किया हो? अल्हम्दुलिल्लाह। तो शख्स भी हाफिज़ कुरान हो, पढ़ा लिखा हो या जैसा भी हो,
बस इज्जत करना जानता हो, मार पिटाई ये ना कि कोई छोटी सी गलती हो मारना शुरू कर दे। गलती होती है, हम इंसान है, गलतियों का पुतला है, लेकिन ये थोड़ी ना कि छोटी सी बात हो थप्पड़ मार दिया, कोई बर्तन उठा के मार दिया, सर फाड़ दिया, हाथ तोड़ दिया। हर बंदे का अपना अपना तरीका होता है, लेकिन कोई ऐसा हो जो समझे, अगले बंदे को भी समझाए गलती पे। तो रिश्तेदार, चाचे ताए वगैरह वो सब किधर है? उनसे भी कोई रास्ता नहीं है? कोई रास्ता नहीं। जब से मामा ने दूसरी शादी किया वो सब ने छोड़ दिया हमें बुलाना। मतलब बाबा ने आपका आज ही तशद्दुद किया और आप आज ही घर से निकल आई और हमसे रास्ता किया? नहीं, आज नहीं किया। पहले तो मतलब थोड़ा थोड़ा डांटते थे, थप्पड़ लगा लिया, टांग शांग मार दी बैठी को, कभी पेट में मार दिया, कभी कमर में मार दिया, कभी हाथ से। गलत निगाह से भी देखते थे? कोई गलत बात की थी कभी बाबा ने? सुतेला था, सुतेले का तो कोई पता नहीं होता, दरिंदे से भी बढ़ के होता है। की थी मैंने, लेकिन मामा को बताया था, लेकिन मामा ने कभी मेरी बात का यकीन नहीं किया, इसलिए फिर मैंने बोलना छोड़ दिया। खुद को मैं कमरे में बंद कर लेती थी ताकि कोई मेरे पास ना आए। अब माँ बाप से, रिश्तेदारों से कोई रास्ता नहीं है? कोई रास्ता नहीं। अब कोई शख्स मिल जाए जो आपको सपोर्ट करे, जो आपको रेंट पे यहाँ पर, फिलहाल तो जाहिर सी बात है इसको घर की ज़रूरत है ताकि ये मालिक मकान की बातें सुने के बगैर किसी अच्छे हॉस्टल में चले जाए या अच्छे फ्लैट में चली जाए या अच्छी फैमिली के साथ शिफ्ट हो जाए तो बेहतर है। तो कोई पैगाम देना चाहती है ऐसे सुतेले बाप पर जो इस तरह तशद्दुद करते हो बेटियों पर, बेटों पर, बीवी की बातों में आके? मैं बस ये कहना चाहूंगी कि अगर मैं मानती हूँ मैं सौतेली बेटी थी उनकी, लेकिन बेटी तो बेटी होती है ना, बेटी को तो अल्लाह ने रहमत बोला है। ये मानती हूँ गलती हो जाती है, गलती पे बंदे को समझाना चाहिए। बाप है ठीक है, डांट दिया, लेकिन ये तो नहीं ना होता कि अगले को मजबूर कर दो, आप उठने बैठने से दो चार कर दो। अब मैं कहीं जा भी नहीं सकती, इतना मुझे कर दिया इन्होंने, इतना तशद्दुद किया कि मुझे खुद नहीं समझ आया मैं क्या करूं। मैं बस घर से निकल आई। तशद्दुद अलग बात है, दूसरा इन्होंने मुझे जो गलत निगाह से देखा, मुझे गलत बातें की, मुझसे बर्दाश्त नहीं, इसलिए मैं घर छोड़ के आ गई। अच्छा, तो मरियम मुझे बताओ, मतलब अभी आपके पास खाने के लिए बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है? मैं 2 दिन से कुछ नहीं खाया। अच्छा, मेरे पास अभी मेरी जो जितनी भी हस्बे तौफीक है मैं आपकी उतनी तो मदद कर सकता हूँ। अभी तो मेरे वॉलेट में 2000 रुपये था, लेकिन जिस तरह के इसके हालात है 5000 रुपया भी होता ना तो मैंने दे देना था। ये आप रखो, दूसरे हाथ से पकड़ो, ये आपका हाथ ठीक नहीं है। तो अभी आप खाना शाना खाओ और इंशाल्लाह ज़रूर आपके लिए अच्छा इंसान मिलेगा जो आपको बगैर लालच के, बगैर पुरानी बातों के आपको वो कबूल करे और आपसे निकाह करे। तो कोई परेशानी मसला नहीं है, इज्जत के साथ आप रह लेंगे। वो आपको छत दे दे रहने के लिए, यहाँ पर फिलहाल रहने के लिए घर दे दे और वो आपसे शादी कर ले, कोई एतराज़ नहीं है? नहीं, कोई एतराज़ नहीं, मुझे बस इज्जत और प्यार चाहिए। जो नाज़रीन इज्जत और प्यार ही चाहिए इनको, जो कि हर किसी के देना बस की बात नहीं है। वही शख्स रब्ता करे जो बिल्कुल मुखलिस हो, बेशक वो दूसरी शादी कर ले, उम्र का भी कोई मसला नहीं है, जैसा भी हो वो इनको कबूल है। जाहिर सी बात है जब एक मजबूर लड़की मीडिया पे आई तो इनका मकसद यही है कि इनका निकाह हो जाए और इनको घर बस जाए, बजाय कि ये लोगों के घरों में सोए, लोगों के घरों में काम करे, अपनी ज़िंदगी को कहर से निकाल ले। इजाज़त दे अल्लाह के बाद।